सूक्ष्म जीव हमारे लिए कई तरह से लाभदायक होते हैं। नंबर 1, ये प्रतिजैविक दवाएं बनाने में बहुत ही ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों द्वारा कई तरह की प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं और उन दवाओं से सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों को नष्ट किया जाता है या उनको खत्म किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, इसके बारे में हम अभी आगे विस्तार से जानेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसको विस्तार से हम अभी बताएंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा उद्योग धंधों में भी मदद मिलती है, जैसे एल्कोहल, एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल और शराब भी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनती हैं। और क्या आता है सूक्ष्म जीव से? कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। बच्चों, यह अपघटन क्या होता है? अपघटन का मतलब है कोई भी वस्तु या जीव या सजीव जब मृत शरीर होता है या कोई निर्जीव वस्तु होती है, उसको छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो उसको हम अपघटन बोलते हैं। तो इसी तरह से जब किसी जीव जंतु के मृत शरीर होते हैं, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है और उनको बिल्कुल सरल पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे कि वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। तो इस तरह से हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होता है। तो बच्चों, ये भी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही संभव हो पाता है। और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? भाई, सूक्ष्म जीव भोजन के रूप में भी हमारी मदद करते हैं। ये हमने पिछले भाग में जाना था, जैसे कि वो दही, ब्रेड, केक, इडली और मशरूम बनाने में मदद करते हैं, जिन्हें हम बड़े ही चाव से खाते हैं। और सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम किसी जीव के जीनोम में परिवर्तन करते हैं और उससे कोई नया जीव या जीनोम बना देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। जैसे कि ईस्ट, ये प्राकृतिक तरह से भी होता है और आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि किसी केमिकल या रासायनिक पदार्थ के द्वारा भी इसको संभव किया जा सकता है। ई कोलाई, इस तरह के जो जीनोम होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनते हैं। बच्चों, खमीर यानी कि ईस्ट तो आपने अपने आसपास देखा ही होगा। सोच के बताइए जरा। तो कभी आपने नान रोटी खाई है या कभी आपने भटूरे खाए हैं? जी हाँ, वो जो भटूरे हैं वो भी इसी प्रोसेस का हिस्सा हैं। वो जो भटूरे का जो आटा बनता है वो भी खमीर के द्वारा ही बनता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बेकिंग सोडा डालकर उस आटे में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले ऊपर उठते हैं और जिससे वो आटा बहुत ही स्पंजी और मुलायम हो जाता है और उससे हम गर्मा गर्म भटूरे बना पाते हैं। तो ये हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये प्राकृतिक तरीके से भी होती है और आर्टिफिशियल तरीके से भी। तो बच्चों, ये तो हुए लाभ जो हमें सूक्ष्म जीवों से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली हानियों के बारे में। तो सूक्ष्म जीव से कौन कौन सी हानियां होती हैं, जरा हम इन पर भी विचार कर लें। बच्चों, सूक्ष्म जीवों से कई तरह की हानियां हमारे जीवन में होती हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा हमारा भोजन, खाने के पदार्थ वो पूरी तरह से दूषित हो जाते हैं, जो खाने योग्य नहीं होते, और उससे हमें हैजा, पेचिस, अन्य तरह की बीमारियां हो जाती हैं। बच्चों, सूक्ष्म जीव से मलेरिया जैसे रोग भी होते हैं, जो हमने पिछले भाग में पढ़ा था। वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और ऐसे और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमें सूक्ष्म जीव के द्वारा होती हैं। बच्चों, जानवरों में भी सूक्ष्म जीव के द्वारा कई तरह के रोग हो जाते हैं। जैसे गाय में खुरपका और मुंहपका
जो गांव के बच्चे हैं उन्होंने ये शब्द सुने होंगे, खुरपका और मुंह पका, यानी कि जो जंतु होते हैं उनके खुर और मुंह पक जाते हैं, उनमें पस भर जाता है, तो वो बीमारियां सूंड जीभ के द्वारा ही होती हैं। बच्चों, सूंड जीभ के द्वारा मनुष्य और जानवर में एंथ्रेक्स रोग हो जाता है जो बहुत ही घातक होता है। वो बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या नाम है उसका? बैसिलस एंथ्रेसिस। तो बच्चों, यहां हमने जाना कि सूक्ष्म जीभ से कौन कौन सी हानियां होती हैं। अब हानियों के बारे में हमने जान लिया, तो निश्चित ही इसके कुछ बचाव भी होंगे, इनसे बचने के तरीके भी होते होंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हम इन हानियों से बच सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमें बहुत ही प्रयास करने पड़ेंगे और कुछ सतर्कता रखनी पड़ेगी। वो कैसे, जरा हम यहाँ आपको समझाते हैं। बच्चों, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपकी किताबों में पेज खराब हो जाते हैं, उनमें कुछ फफूंदी सी आ जाती है। तो जब किताब और वस्त्र हमारे खराब होते हैं, उनको हम किसी कीटनाशक दवाओं द्वारा ठीक कर सकते हैं। उन पर उन कीटनाशक दवाओं को डाल सकते हैं, जिससे कि वो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब नहीं होंगे। कभी कभी जो चमड़े की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि आपके जूते हो गए या आपके कपड़े हो गए, उनको हम धूप में सुखाकर भी सही रख सकते हैं और लंबे समय तक उनको चला सकते हैं। बच्चों, कभी कभी हमारा भोजन खराब हो जाता है, अगर हम उसे खुला रख दें और बाहर ही रख दें तो कुछ समय बाद वो खराब हो जाता है। तो क्या उसको सही लंबे समय तक चलाने का कोई तरीका है? बिल्कुल। बच्चों, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर और बहुत ज्यादा गर्म जगह पर वृद्धि नहीं कर पाते। उनकी संख्या में वृद्धि बहुत ठंडे स्थान पर और बहुत ज्यादा गर्म स्थान पर बिल्कुल नहीं होती। तो इसीलिए अगर हम अपने खाने को फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो वहां वो सुरक्षित लंबे समय तक चल सकता है और हम उसका उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों से अगर हम फल सब्जियों को बचाना चाहें, हमें ज्यादा दिनों तक अगर चलाने हैं फलों को, तो हमें उनको धोकर अच्छे से सुखाकर रखना होगा ताकि वो लंबे समय तक चल जाएं। अगर हम उनको नहीं धुलेंगे तो उसमें जो सूक्ष्म जीव पहले से हैं वो उनको और खराब कर देंगे, तो फल हमारे ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे। तो इस तरह से फल और सब्जियों को हम अच्छे से धोकर ज्यादा समय तक चला सकते हैं। बच्चों, हम भोजन को उबाल कर भी सुरक्षित रखते हैं। अगर हम भोजन को कम उबालें और कम पकाएं तो भोजन जल्दी खराब हो जाता है। जैसा कि कभी कभी आपके घर हुआ होगा, कभी कभी आपका दूध घर में फट जाता होगा। वो कैसे होता है? क्योंकि हम दूध को ठीक से नहीं उबालते। जब हम उसको अच्छे से उबालेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे, तो वो ज्यादा समय तक चलेगा। तो इसी तरह हम भोजन को ठीक से पकाएं और उबाल कर रखें तो वो लंबे समय तक चलता है। बच्चों, हमें बासी और बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हम बीमार पड़ जाएंगे। तो बीमारी से अगर हमें बचना है तो हमें बासा खाना और बचा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना। बच्चों, पाश्चराइजेशन विधि द्वारा भी हम भोज्य पदार्थों को बचा सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत हम किसी भी भोज्य पदार्थ को, जैसे कि दूध को, हम बहुत हाई टेम्परेचर तक उसको उबालते हैं, जिससे क्या होता है वो उसमें सूक्ष्म जीव जल्दी से नहीं वृद्धि करते और हमारा दूध काफी लंबे समय तक चलता रहता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं परिरक्षण की। ये क्या होता है? ये परिरक्षण क्या होता है? परिरक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें नमक, तेल, सिरका, चीनी आदि पदार्थों का उपयोग करके हम बहुत सारे भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक, यानी कि 1 या 2 साल तक भी सुरक्षित रख सकते हैं। वो कैसे? कभी कभी आपकी माँ ने आपको अचार खाने को दिया होगा और कभी कभी आपको जो चाशनी होती है वो खाने को दिया होगा, मुरब्बा आपने सुना होगा। तो ये सब चीजें इतने लंबे समय तक कैसे बची रहती है, कभी आपने उस पर ध्यान दिया है?
जी हाँ, वो परिरक्षण विधि के द्वारा ही सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि परिरक्षण विधि से जब हम उसमें किसी भोज्य पदार्थ में तेल, नमक, चीनी, सिरका आदि डालते हैं तो वो भोज्य पदार्थ काफी लंबे समय तक चलता है और वो खराब नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि जब आप अचार खाते हो तो उसमें बहुत सारा तेल और बहुत सारा नमक पड़ा होता है, जिसकी वजह से वो आम का अचार या मुरब्बे का ये बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। क्या आप साधारण आम को 1 साल तक चला सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आपको उसमें कुछ नमक, तेल या इस तरह की जो परिरक्षण में विधियों में जो पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं उनका उपयोग करके हम उन पदार्थों को लंबे समय तक चला सकते हैं। कभी कभी लकड़ी को सुरक्षित रखने के लिए हम उस पर पेंट करके या वार्निश करके भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गए सूक्ष्म जीवों से बचाव। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीवों से पौधों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो चलिए उसकी जानकारी हम यहां से करते हैं। नींबू में कैंकर रोग होता है, जिसे हम सिट्रस कैंकर भी बोलते हैं। वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। इस रोग में पत्तियां, शाखाएं और फूल, फल सभी पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं और पौधा खराब हो जाता है। दूसरे नंबर पे हम यहां देख रहे हैं गेहूं की रस्ट। रस्ट का मतलब होता है जंग, यानी कि इसको हम गेरुई रोग भी बोलते हैं। ये कवक के द्वारा होता है। इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में वो गिर जाती हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। अगला रोग है पौधों में भिंडी की पीत। ये रोग भिंडी में होता है, ये विषाणु के कारण होता है। इस रोग में पत्तियों की जो सिराएं हैं वो पहले पीली पड़ती हैं और उसके बाद धीरे धीरे पूरी पत्तियां ही पीली पड़ जाती हैं और इस तरह से फल भी पीले पड़ जाते हैं, जिस तरह से आप चित्र में यहां देख पा रहे हैं। अगला रोग है तंबाकू का मोज़ेक रोग। वो भी विषाणु के कारण होता है। इसमें पत्तियां पूरी तरह से सूख जाती हैं और यहाँ तक कि उसमें क्लोरोफिल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, यानी कि उसका हरापन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो अगला रोग है आलू का विल्ट। इसको हम रिंग डिसीज भी बोलते हैं। बच्चों, ये जीवाणु के कारण होता है। इसमें जो आलू है उसके जाइलम में भूरे रंग के छल्ले, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो भूरे रंग के छल्ले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से पौधों में भी सूक्ष्म जीव द्वारा कई तरह की बीमारियां होती हैं। आप अपने आसपास जाकर, अपने पास के खेतों में जाकर इस तरह की बीमारियां का अवलोकन कर सकते हो और इन बीमारियों को देख सकते हो।